राधे राधे दोस्तों। आज मैं बताने वाली हूँ हमारे बॉडी में, हमारे इंटरनल पार्ट में क्या परिवर्तन होता है नाम जप करने से। चाहे हम राधा राधा नाम जप करें या शिव शिव करें या राम राम करें या हनुमान हनुमान करें, कोई भी नाम जप या जिस धर्म से इंसान हो उस ईश्वर का अपने हिसाब से नाम जप कर सकता है। तो हमारे जीवन में हमारे इंटरनल पार्ट में क्या इफेक्ट पड़ते हैं या आउटर पार्ट में, हमारे बाहरी त्वचा में या हमारे अंदर की मांसपेशियों में क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे नाम जप से, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ। तो चलिए, हमारी लाइफ में मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस बता रही हूँ नाम जप से हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले जब हमने नाम जप शुरू किया तो सबसे पहले ये इफेक्ट आया कि हमारे लोग खुद दुश्मन बनने लगे। हमारी बुराइयाँ जो नहीं करते थे सारे लोग मिलके, चाहे वो हमारे घर वाले हों बाहर वाले हों, सारे, जब तक मैं अधर्म के रास्ते पे थी, जब तक हमें धर्म का ज्ञान नहीं था, तब तक हमसे सारे लोग प्रेम करते थे, सब हमारे दोस्त थे। और जब मैंने नाम जप स्टार्ट किया, जब मैंने धर्म का रास्ता चुना कि अब चाहे जो भी हो जाए हमें धर्म का रास्ते पे ही चलना है, हमें भगवान की नज़रों में अच्छा बनना है, इंसान की नज़रों में अच्छा नहीं बनना है, तब से हमारी लाइफ में हमारे लोग दुश्मन बनना स्टार्ट हो गए। मतलब अगर मैं सही भी बात करती ना तो उसको गलत वे में लेकर जाते हैं, हमसे थोड़ा सा भी चुप हो जाता है तो उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है। ऐसे होने लगा हमारे जीवन में। फिर उसके बाद से लोग अपमान करने लगे, निंदा करने लगे। फिर हमें मतलब मैं उस समय तो नहीं समझ में आता था कि ये क्यों हो रहा है हमारे जीवन में, लेकिन अब समझ में आता है कि वो होना क्यों जरूरी था। वो लोग आपके जितने भी पाप हैं वो तुरंत भगवान आपको नष्ट करवा रहे थे। आप जैसे जैसे नाम जप करेंगे तो आप उससे ये परिवर्तन देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी आप बीमार होते थे पहले, तो आप कम बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपके अंदर ताकत आने लगेगी, एनर्जी आने लगेगी आपको। अगर आप एक दिन खाएंगे भी नहीं ना तो भी आपके अंदर उतना ही एनर्जी रहेगी जितना आप पहले खाते थे, तब भी उतना एनर्जी नहीं रहता था जब आप नाम जप नहीं करते थे तो भी। तो ये सब इफेक्ट हमारी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है। और क्यों लोग आपकी निंदा करते हैं, तो क्या आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। जब आपके लोग निंदा करते हैं तो आपके पापों को नष्ट कर रहे होते हैं। जो लोग निंदा करते हैं वो आपको जितने पाप होता है वो अपने ऊपर ले रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी की निंदा मत करो, ना निंदा सुनो किसी की। कोई किसी की बुराई कर रहा है, हो ना हो अलग बात है, लेकिन आप ना किसी की चुगली करो ना सुनो। लेकिन हमारे आसपास हम वही चीज़ बचपन से देखते हुए आते हैं हमारी, तो हमें वो चीज़ हमारे हम लोग भी वैसे ही थे। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, जहाँ भी बैठ जाती थी किसी की चुगली रहता था, अच्छा मज़ा आता था। अगर कोई एक बात किसी के बारे में कहता तो उसमें इंटरेस्ट जग जाता था, आगे क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्यों उसको ऐसे किया होगा, ऐसे टाइप का इंटरेस्ट जग जाता था। मन करता था पूरी बात उसको जान लो। अब मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है ठीक है, मतलब किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ना किसी का दोस्त देना चाहिए। हर इंसान अपनी जीवन में अलग जीवन जीता रहता है, स्ट्रगल कर रहा होता है। हर इंसान अपनी जीवन में, मतलब उसकी जीवन का गेम अलग होता है। हमारे हर इंसान खेलिए अपने जीवन में खेल रहा है, हर चीज़ों से गेम खेल रहा है। आई सब माया की दुनिया है, तो आप लोग को वो चीज़ जल्दी समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी जी। जैसे जैसे हमें किसी इंसान को बचपन से ही अगर उसको अध्यात्म की दुनिया मिल गई और उसके फैमिली वाले जैसे हो गया कि पहले से ही बचपन से ही भगवान की तरफ आकर्षित किए हैं कि भगवान ही है जो है और कोई नहीं है। और जिसको लगता है कि नहीं सारे इंसान ही हैं, तुम्हारे अपने हैं, जो माता पिता हो गए, भाई बंधु हो गए या तुम्हारे रिश्तेदार हो गए, वो तुम्हारे अपने हैं, यही तुम्हारे काम आएंगे। तो ऐसे टाइप के जो डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पे, तो उन लोग को एक चीज़ अनुभव होने में बहुत ज़्यादा दिन हो जाएंगे, या तो इस जन्म में या तो अगले कितने जन्मों तक वो समझ नहीं पाएंगे, जब तक उनको खुद भगवान न चाहें कि उनके जीवन में ये चीज़ अनुभव हो तब तक। बोलते हैं ना, आध्यात्म आपकी दुनिया में तब आता है और नाम जब तब आता है और भक्ति तब आती है जब आपको स्वयं खुद भगवान चुनते हैं। ना कि आप कब आपको भगवान चुनेंगे, जब आपको मतलब आप आगे वाले के साथ अच्छा करना चाह रहे हो तो भी आगे वाला आपके साथ बुरा ही करना चाह रहा हो, आपके मन में उसके लिए कोई छल कपट ना हो और आप मतलब दिल के बहुत साफ इंसान हो, तब भगवान को वैसे इंसान पसंद आते हैं जो किसी से छल, अगर उसके साथ कोई गलत भी कर रहा तो इस इंसान को पता ना हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, अब बस उसका वो अच्छा करते जा रहा हो। किसी का भी हो, कोई उसके साथ बहुत बुरा भी कर रहा है तो भी उसके साथ वो अच्छा किए जा रहा है। भगवान ऐसे लोग को पसंद करते हैं जो दिल से साफ होते हैं और जो सबके साथ खेल खेलते रहते हैं ना, फिर भगवान उनके साथ खेल खेलते हैं। और जब आप किसी के साथ छल कपट नहीं करते हो, आप सीधे बोलते हैं ना बहुत सीधा इंसान है, तो सीधा ही इंसान होना चाहिए। जब आप अच्छे रहते हो ना तो आपके साथ हमेशा अच्छा होता है। और जो इंसान गलत होता है ना तो उसके साथ गलत होता रहता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता, वो किसी और का फ़ायदा उठाता है, उसका कोई और डबल फ़ायदा उठाता है, ट्रिपल फ़ायदा उठाता है, उसको समझ में नहीं आता। इसीलिए आप लोग अच्छा बनिए, किसी के साथ बुरा मत करिए। क्या जाता है किसी का बुरा करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे, कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा सबका अच्छा करिए ताकि आपके जीवन में भी अच्छा हो, क्योंकि अच्छा करने वालों के साथ आज नहीं तो कल अच्छा होता ही है, लेकिन बुरा करने वालों के साथ आज नहीं तो कल बहुत बुरा होता है। बोलते हैं ना कि जो आप दोगे वही चीज़ रिटर्न में मिलेगा। अगर तो आप अच्छा किसी के साथ करोगे ना तो अच्छा ही मिलेगा। आज आपके साथ लग रहा हो गलत हो रहा हो, लेकिन बाद में आपको जाकर बहुत अच्छा मिलेगा। और नाम जब से मैं आई थी, देखो अपने टॉपिक से मैं भटक जाती हूँ दोस्तों, बोलते मैं बहुत सारी चीज़ें एक ही में मिलाकर बोल देती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता जब बोलते जाती हूँ, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाती हूँ। मेरे माइंड में जो आता है मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोल देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं सोची कि मेरी सिस्टर आ गई क्या। फिर मैं दोस्तों आती हूँ अपने टॉपिक पे। फिर नाम जब से हमारी बॉडी में, पता है हमें जो चीज़
अगर हम बीमार भी रहेंगे ना, हमारे पूरे बॉडी का, हमारे अंदर का पार्ट काम भी नहीं कर रहा है, किडनी हो गया खराब है, अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो उस पर ताकत आ जाती है हमारे अंदर। जैसे आप प्रेमानंद महाराज को देख लीजिए, उनकी किडनी काम भी नहीं करती तो भी उनके चेहरे पे कितना ग्लो रहता है, कोई मेकअप नहीं करते तो भी वो हमेशा चमकते रहते हैं, और उनको देखकर लोग आकर्षित होते रहते हैं कि मतलब उनमें ये नहीं कि आप भोग के प्रति आकर्षित हो, आप उनके प्रति अच्छाइयों के प्रति आकर्षित हो। तो उनके में वो खुद राधा नाम जप करते हैं, तो वो राधा मतलब प्रेम की। तो हर इंसान चाहता है हमारे जीवन में प्रेम आए। जब उस इंसान को देखते हैं तो हमें प्रेम, हमारी लाइफ में प्रेम आता है, और प्रेम होता है जो निस्वार्थ होता है। पता है, प्यार नहीं, प्यार तो शरीर हर चीज़ों से होता है, धन दौलत इंसान उससे करता है, लेकिन प्रेम जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, जो इंसानी दुनिया इंसान तो समझ ही नहीं सकता। जो सीधे होता है तो डायरेक्ट भगवान से होता है, प्रेम होगा तो आपको भगवान से होगा। अब वही प्रेम सच्चा प्रेम है जो हमें, जिसको बस हम इंतजार करते रहे वो हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में हम उसको देख पाएंगे, ऐसे टाइप का वही प्रेम सच्चा होता है। और नाम जब जितना आप नाम जप करते हो ना, उतनी आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आपका शरीर पवित्र होता है, और आपके अंदर वो पावर आती है जो आपको ऐसा ऑरा जनरेट होता है आपके आसपास कि आपको खुद सुरक्षा कर रही होती है हर बुरी चीज़ों से। आप कितनी भी भीड़ में रहोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, जो हमें शक्ति दी हुई है हमारे अंदर से, ताकि मैं हर काम कर सकूँ। ऐसे होगा जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ। आज अब जब से मैंने नाम जप स्टार्ट किया है ना दोस्तों, तब से मुझे लगता है किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भगवान के सिवा। अब भगवान है मेरे साथ, तो मुझे इस संसार में कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरे पूरे दुश्मन हो जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे साथ मेरा भगवान रहे। मुझे वो जानता है कि मैं दिल से कैसा इंसान हूँ, काफ़ी है। और किसी और को प्रूव करने की कि मैं अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, ये प्रूव करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। राधे राधे दोस्तों, फिर से मैं नेक्स्ट पार्ट में कैसी वीडियो लेकर आऊँगी। मैं आपको अच्छी चीज़ें ही बताऊँगी, जो हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस, जो रियलिटी होगी ना मैं वही बताऊँगी। मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं होंगी कि कोई बनावटी चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगी। जो चीज़ रियल होगी, जो वास्तविक होगी, वही चीज़ हमारे चैनल पर रियल लाइफ विद मनीषा पे जाएगा। तो राधे राधे दोस्तों, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में नई वीडियो के साथ और नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। नमस्कार, राधे राधे।